हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे गाइस आपको पता है, हम हिस्ट्री के लेक्चर चला रहे हैं। इसकी क्लासेस चल रही हैं। ओके, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो जाकर देखें। पिछली वीडियो में आपको हमने गाइस बताया था कि जो भारतीय इतिहास है यानी इंडियन हिस्ट्री है, उसको 3 भाग में बांटा गया था। राइट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ओके गाइस, और प्राचीन इतिहास में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ओके, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वो हमने कल की वीडियो में यानी जो लास्ट वीडियो थी उसमें देखा। अगर गाइस आपने अभी नहीं देखी उस वीडियो को जाकर देखें, वो काफ़ी आपको पता लगेगा, यू विल कम टू नो कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ओके, तो गाइस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है यानी प्राचीन भारत चल रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत में चला रहे हैं टॉपिक्स हम। तो पहला टॉपिक है गाइस सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है गाइस? सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, जैसे कि आपको पता है कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। ओके, घाटी मतलब दोनों तरफ, दोनों ओर। घाटी का मतलब क्या गाइस? दोनों ओर। ओके, और सभ्यता किसकी बनती है? किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब हो गया गाइस, नदी के दोनों ओर रहने वाले लोगों की व्यवस्था, लोगों का मैनेजमेंट, कि वो कैसे रहते थे, क्या क्या करते हुए, वो आज देखेंगे गाइस। तो सिंधु घाटी की सभ्यता वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से ओके, हिस्ट्री में आता ही आता है। आपको पता है गाइस, जीएस में जो सबसे ज़्यादा नंबर की जो पूछी जाती है सब्जेक्ट, वो होता है हिस्ट्री, जीके में। ओके, हिस्ट्री, उसके बाद फिर बायोलॉजी। तो हिस्ट्री में गाइस आज का टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखो गाइस, जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है, वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ को बहती है ना। जैसे कि हम नक्शे में देखते हैं गाइस, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। ओके, जूम कर लेता हूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपको पता चाइना है। क्या गाइस? चाइना। ओके, तो ये पूरा इधर चाइना इलाका, ये वाला। अब होता क्या गाइस, यहाँ पर मानसरोवर है, यहाँ तिब्बत है ना, तिब्बत। तो तिब्बत, क्या गाइस? तिब्बत। ओके, तिब्बत में मानसरोवर है, यहाँ पर चाइना में मानसरोवर। ओके, तो यहाँ से ये नदी निकलती है, कौन सी? सिंधु नदी। ये जम्मू कश्मीर यानी भारत से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है यहाँ पर। ओके, तो ये सिंधु नदी है गाइस। ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर, तिब्बत में से। और पूछ ले कि मानसरोवर में कहाँ से, तो गाइस देखो, मानसरोवर से निकलती है यानी तिब्बत से। ओके, तिब्बत। और गाइस मानसरोवर में कहाँ से? एक सिनकाबाब जलधारा है। ओके, क्या गाइस? सिनकाबाब, सिन का, एक सेकेंड, सिन का बाब। ठीक है, सिनकाबाब एक जलधारा है। क्या है गाइस? जलधारा, यानी यहाँ पर जलधारा है। तो यहाँ से ये होती हुई जम्मू कश्मीर से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है ना, सिंधु घाटी, सिंधु नदी। ओके, तो हमने नक्शे में देखा। यानी कह सकते हैं कि आप सिंधु घाटी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान, सिंधु घाटी का उद्गम उद्गम स्थान क्या है? सिनकाबाब, सिनकाबाब। तो ये नंबर में आपको पूछ सकता है, पेपर में आता है। ओके, कि भाई जो सिंधु, जो नदी है, वो कहाँ से निकलती, कहाँ से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, कैसे। ओके, तो गाइज अगर हम देखें कि जो सिंधु नदी है, यानी आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु नदी है, यानी यहाँ से होते हुए, यहाँ से जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, यहाँ पर आगे गिर गई। ओके, अब गाइज होता क्या? सिंधु घाटी की उपनदी है, 5 उपनदियाँ हैं। कितनी गाइज? 5। ओके, 5 उपनदियाँ हैं, 5 उपनदियाँ, मतलब जो सिंधु नदी के सहायक नदियाँ कह सकते हैं एक तरीके से। ओके, तो गाइज देखो, पहली है, अगर हम देखें, पहली है झेलम नदी। क्या गाइस? झेलम नदी। ओके, झेलम नदी। दूसरी है चिनाब नदी। तीसरी है रावी नदी। चौथी व्यास नदी। पांचवी सतलज नदी, सतलज। यानी यहाँ से देखो, ये तो आपकी होगी सिंधु नदी। ओके,
और ये जो पांचों नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, उपनदियां, वो यहीं से निकलती हैं इसमें से ही, है ना। यानी पांचों इसमें से निकलते हुए इसमें मिल जाती हैं, पाकिस्तान में जाके यहाँ मिल जाती हैं, तो बाद में सिंधु नदी में होते हुए यहाँ गिर जाती हैं। ओके, 5 उपनदियाँ इसकी गाइस, क्या है, उपनदियाँ। ओके, तो अब और गाइस सतलज है ना, यहाँ पर भांगड़ा बांध बन रहा है। ओके, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, तो गाइस सिंधु घाटी की सभ्यता, अब देखते हैं गाइस सिंधु, अगला जो पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखो गाइस, देखो 1921 में, 19 एक सेकेंड गाइस, 1921 में, 1981 में जॉन मार्शल, है ना, यानी ये आप जानते हो आर्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके हेड थे, है ना। मतलब जो उनका डिपार्टमेंट था, ये खोज में चले गए थे, है ना इसकी। तो उन्हें एक टीला देखा था, क्या देखा था गाइस, एक टीला देखा था 1921 में। इनका जो पूरा डिपार्टमेंट है वो किसके नेतृत्व में चल रहा था, किसकी लीडरशिप में, जॉन मार्शल की में, यानी ये हेड थे। और 1921 में दयाराम साइनी जो इनकी डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने हड़प्पा यानी पहला स्थल देखा। ये हड़प्पा नगर है, मैं बताऊंगा हड़प्पा किसे कहते हैं आगे जाके। ओके, और 1922 में R.D. बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी यानी फुल फॉर्म, इन्होंने मोहनजोदाड़ो देखा, दूसरा स्थान मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में एक नगर था। ओके, आपको पता है ना कि नगर दो निकले थे, सिंधु सभ्यता की घाटी से जो दो नगर मिले थे ना, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो दो नगर निकले थे और साउथ निकले थे, पहला था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदाड़ो। ओके, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत वो देख रहे हैं कैसे कैसे हुई। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता, यानी किसने खोज की, कहाँ से आई, कैसे पता चला इतिहास में। ओके, अगर हम देखो गाइस बात करें जो सार्वत्रिक मान्य काल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ना, वो 2500 BC से 1750 BC तक में। ओके, 2500 BC से लेके 1750 BC, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में अक्सर। बहुत से इतिहासकारों ने माना, बहुत से इतिहासकारों ने माना कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खोज करता है वो द्रविड़ है। क्या गाइस, यानी बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की जो खोज थे ना, जैसे खोज पता लगाया, वो द्रविड़ थी। क्या गाइस थे, द्रविड़। अब ये द्रविड़ शब्द क्या होता है बता दे गाइस। द्रविड़ का मतलब होता है प्रजाति, एक ऐसी प्रजाति है जो साउथ अफ्रीका, ओके, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका में पाई जाती है। ओके, तो यहाँ के जो प्रजाति है, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के लोग हैं प्रजाति, उन्होंने ही सिंधु घाटी की सभ्यता खोज की थी, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों ने, है ना गाइस, हालांकि साक्ष्य मिला ना है। ओके, तो गाइस अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता को 3 नाम से जानते हैं, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता ना उसको 3 नाम से फेमस है। कौन कौन सी गाइस, पहला है IVC, IVC का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, शॉर्टकट में कह सकते हैं इसको। और दूसरा हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। ओके, कहा जाता है। तीसरा मेलुआ, मेलुआ भी कहा जाता है इसको, क्योंकि मेलुआ का जो कनेक्शन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है, मेलुआ। ओके, तो गाइज अगर हम बात करें उस टाइम पे, मेलुआ, देखो गाइज मेलुआ हालांकि सिंधु घाटी का पुराना नाम है, ओल्ड नेम मेलुआ, यानी सिंधु घाटी का जो पुराना नाम था ना मेलुआ था, इसलिए इसको मेलुआ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो गाइज उस समय 3 समकालीन सभ्यता दुनिया में थी, 3 चल रही थी इंपोर्टेंट। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 3 थी। पहली थी मैसोपोटामिया, मैसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, जो कि इराक में चल रही थी, जहाँ पर आज इराक और सीरिया है, वहाँ पर मैसोपोटामिया की सभ्यता होती थी, सबसे पुरानी सभ्यता है वैसे। ओके, इराक की। दूसरी थी मिस्र यानी अफ्रीका की सभ्यता, तीसरी चाइना की सभ्यता। ठीक है, यानी तीनों चल रही थी उस टाइम पे जब ये सिंधु सभ्यता थी। ओके गाइज, तो गाइज आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है गाइज सिंधु सभ्यता का विस्तार, यानी जो सभ्यता का जो विस्तार था ना, वो कहाँ से लेके कहाँ तक था। ओके, जैसे कि अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, ये पाकिस्तान तक फैली हुई थी, हिंदुस्तान तक फैली हुई थी, है ना। जैसे आपको नक्शा पता होता है ना, जैसे ही मान लो इंडिया है हमारा,
ओके, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो फेमस थी, वो जो फैली हुई थी, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान तक फैली थी तीनों। इसमें इंपॉर्टेंट क्या गाइस, इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान। अब देखते हैं हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। ओके, इसका विस्तार कहाँ तक, एक्सपेंशन कहाँ तक था। ओके, तो गाइज हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि गाइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हम हिंदुस्तान की बात करें कहाँ से कहाँ तक फैली थी। ये जम्मू कश्मीर से मांडवा एक जगह है वहाँ से, फिर पंजाब में रोपड़ में फैली हुई थी, हरियाणा राखी गढ़ी के बनवाली में फैली हुई थी। ओके, और फिर इंडिया मतलब राजस्थान कालीबंगा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस कालीबंगा जगह, जो कि राजस्थान में है, ये बंदरगाह होते थे, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, फिर लोथल, सुकोटा, धोलावीरा, ठीक है, ये गुजरात तक फैली हुई थी। फिर उसके बाद है गाइस महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। ओके, तो उसका विस्तार बहुत काफ़ी बड़ा था। अगर हम बात करें इसकी जो शेप है, सिंधु घाटी की जो दिशावार विस्तार है, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ओके, और इसकी हम आकृति भी देखेंगे शेप कैसी है, ये पेपर में आ जाता है गाइस। इसकी जो देखो हम अगर हम बात करें, देखो ये आपको पता है यहाँ पर ईस्ट है, ओके, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है नीचे। ओके, अब गाइस नॉर्थ में ये जो फैली हुई थी ना, नॉर्थ में यानी जम्मू कश्मीर के मांडवा में, कहाँ पर गाइस, मांडा मांडा। ओके, तो ये मांडा से फैली हुई थी नॉर्थ से लेके साउथ तक। साउथ में कहाँ पर, साउथ में मुंबई, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दायमाबाद, अहमदनगर, दायमाबाद में फैली हुई थी। ओके, तो गाइज ईस्ट में अगर हम बात करें, क्या ईस्ट में ये फैली हुई थी आलमगीरपुर, क्या गाइज, आलमगीरपुर यानी मेरठ में है ये, यूपी में, मेरठ यूपी, ईस्ट में फैली हुई थी। और वेस्ट में फैली थी गाइस ये बलूचिस्तान में, कहाँ पर, बलूचिस्तान बलूचिस्तान के गाइस सुत कांगन डोर में, कहाँ पर, सुत कांगन डोर। ओके, यहाँ जगह है वेस्ट में, पंजाब, यानी पाकिस्तान वेस्ट की अगर हम बात देखो शुरू से देखते हैं गाइस। नॉर्थ में जो फैली हुई थी जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके साउथ में महाराष्ट्र के दायमाबाद से। ओके, और ईस्ट पूरब से लेके पश्चिम तक फैली हुई थी, है ना, यानी ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ से लेकर बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान की प्रांत सुल्तानगंज डोर में। ओके, अब गाइस इसके अगर हम देखो आकृति देखें, अगर मैं इसको यहाँ से ये मिला दूँ, ये मिला दूँ, ओके, ये मिला दूँ, ये मिला दूँ, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया एक तरीका, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो इसलिए गाइस सिंधु घाटी की जो आकृति थी, यानी इसकी जो आप कह सकते हो शेप थी, शेप कैसी है, त्रिभुजाकार। ये भी सवाल आया हुआ है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो कैसी थी गाइस, त्रिभुजाकार। ओके, तो ये भी आया हुआ है। आगे चलते गाइस, अब आता है गाइस घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, एरिया कितना था। आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता कुल क्षेत्र था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैली थी। इसकी जो शेप थी वो ट्रायंगुलर थी, यानी त्रिभुजाकार थी। इसकी जो सोसाइटी थी, क्या गाइस, सोसाइटी, इसकी जो सोसाइटी थी मातृत्व थी, मातृत्व मटेरियल मैटरनल, यानी मातृत्व का मतलब होता है यहाँ पर किसकी चलती थी, माताओं की चलती थी, फीमेल की चलती थी, लेडीज़ की चलती थी। ओके, मातृत्व का मतलब ये होता है, यानी सोसाइटी में काफ़ी औरतों की, महिलाओं की इज्जत थी, काफ़ी उनकी चलती थी। ओके, इन्जॉयमेंट सोर्स क्या थी उस टाइम पे, किस किस से वो आनंद करते थे, इंजॉय करते थे, तो वो था गैम्बलिंग, ताश जुआ, चेस खेलना, डांस, मुजरा, ठीक है, मुजरा है। ओके, राइटिंग कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसकी जो राइटिंग थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो राइट टू लेफ्ट थी, क्या गाइस, राइट टू लेफ्ट, यानी ऐसे लिखते थे, इधर से राइट से होते हो, हम तो इधर से लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये थी राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं की तरफ ऐसे। ओके,
और जिससे जो आप पढ़ नहीं सकते, मतलब लिखते तो थे, हमें मिले तो हैं सबूत, लेकिन वो कोई पढ़ नहीं सकता, मतलब राइट टू लेफ्ट ऐसे ऐसे थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किस हाथ से किस तरफ थी, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। ओके, इसकी जो लिपि थी गाइस, लिपि थी भाव चित्रात्मक, यानी फोटोग्राफिकल, यानी भाव चित्रात्मक में बात करते थे, है ना। और देखो गाइस, ये जो चित्रात्मक होती है ना, मतलब डायग्राम बना देते हैं, ऐसे डायग्राम बना दिया। ओके, ये अक्सर राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ओके, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें, पॉलिटिकल मैन अरेंजमेंट, तो अधिकतर इतिहासकारों को मानना था कि इस सभ्यता के शासक पुरोहित वर्ग के थे। पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग का मतलब होता है प्रीस्ट, मतलब जो पुजारी वगैरह हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता के लोग शासक पुरोहित वर्ग के थे। ओके गाइस, और अगर हम आगे चलें, देखो गाइस, सिंधु सभ्यता की जो राजधानी थी ना, जो कैपिटल थी, वो दो थी। कौन कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। ओके गाइस, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। जो मर गए हैं लोग, मर गए लोग दफना 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 के टीला बन गया वहाँ पर एक बहुत ऊंचा, मतलब आप देख सकते हो। ओके, तो मोहनजोदाड़ो, तो इसकी दो राजधानियाँ थी गाइस, एक थी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये था गाइस मोहनजोदाड़ो नगर। ओके, इस मोहनजो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था, सबसे बड़ी सिटी, जैसे हम बात करें इंडिया में सबसे बड़ी सिटी महाराष्ट्र है, बेंगलोर है। ओके, ऐसी उस टाइम पर जो नगर होता था, सिटी, वो थी मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। ओके, और वहीं स्थल की बात करें, सबसे बड़ा स्थल लेकिन भारत में है, वो है राखीगढ़ी, हरियाणा में आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया गाइस? मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ा स्थल हो गया राखीगढ़ी का, हरियाणा में। ओके, तो गाइस हम, आप चिंता मत करें, डोंट वरी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और हाँ, अगर हम भी देखो लिंक उस पर टेलीग्राम पर आ चुके हैं। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप सीधा ज्वाइंट हो जाओगे टेलीग्राम पर, जहाँ पर मैं मटेरियल यानी पीडीएफ वगैरह डालते रहता हूँ। ओके, अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी लाभ उठा सकते हो। ओके, तो गाइस आर्थिक व्यवस्था अगर हम बात करें, यानी जो इकोनॉमिकल जो था, इकोनॉमिक जो देश की थी वो क्या थी? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि थी, यानी वो कृषि थी। दूसरा व्यवसाय ट्रेड, व्यापार था, यानी वो कृषि करते थे और व्यापार करते थे, ट्रेड। ओके, मुख्य फसल कौन कौन सी थी गाइस? जौ थी, गेहूँ था, चावल था, कपास था, तरबूज, सरसों, मस्टर्ड इंग्लिश में। पहला अनाज, प्रथम अनाज, अनाज जो इंसानों द्वारा यूज़ किया गया वो था बार्ले। क्या था गाइस? बार्ले। ओके, ये भी सवाल आया हुआ है वैसे। सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले दुनिया में कपास का निर्माण किया था, सबसे पहले कपास बनाई थी, क्योंकि खेती बाड़ी थी भाई। यह एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब यहाँ पर नगर नगर मिले हैं साबुत, तो इसको कह सकते हैं आप नगरीय सभ्यता थी। ओके, इनका जो प्रिय जानवर होता था वो कुबड़ वाला बैल होता था। क्या गाइस? कुबड़ वाला बैल होता था, यानी हम्पर्ड बैल, और वो भी एक सींग वाला, जैसे कि बैल होते हैं ना, बैल जैसे मान लो बैल है, हाँ बैल है। ओके, दो सींग होते हैं वैसे, लेकिन इसके इस सभ्यता में कैसे थे? एक सींग वाले थे भाई साहब। ओके, और ये जो एक से, हाँ ठीक है, ये घोड़े व लोहे से परिचित नहीं थे, यानी इन ये सभ्यता, इस सभ्यता के लोग घोड़े और वो लोहे को नहीं जानते थे। फिर किसको जानते हैं, देखते हैं आगे। कॉपर पहली धातु इंसानों द्वारा यूज की, देखो गाइस, जो कॉपर होता है, तांबा होता है। क्या गाइस? कॉपर, तांबा, ये पहली धातु है जो इंसान द्वारा यूज की बनाई गई। ओके, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी गाइस? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ के जो लोग पता है क्या करते थे? कॉपर में टीन मिलाकर मूर्तियाँ बनाते थे, न्यूड, नंगी, ठीक है, डांसर की, नृत्य की, डांसर की, यानी कॉपर में टीन मिलाकर, यानी कांस्य इसे बोलते हैं। यानी जब आप कॉपर में टीन मिला दोगे तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, आप इसको बोलोगे कांस्य, यानी ब्रॉन्ज। ओके, व्यापार जो होता था, ये जो बिजनेस करते थे, ये वस्तु विनिमय करते थे। क्या गाइस? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु आदान प्रदान करना एक दूसरे को। ओके, बार्टर सिस्टम, मान लो कुछ खरीदा तुमने, कोई चीज़ खरीदी, तो आप पैसे ना देके उसकी जगह चीज़ दोगे।
पहले ऐसे ही होता था। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है गाइस, आगे चलते हैं। धार्मिक सभ्यता। देखो गाइस, जो धार्मिक सभ्यता की अगर हम बात करें, है ना, यानी धर्म में क्या क्या पूजा जाता था, किसकी पूजा होती थी, तो ये पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। किसकी गाइस? पीपल के पेड़ की पूजा करते थे इस सभ्यता के लोग। पीपल पेड़ हो गया, हम्पट बैल, एक सींग वाला बैल। ओके। मदर गॉडनेस यानी मातृ देवी हमारी। ओके। पशुपति शिवा, भोलेनाथ, शिवलिंगम, शिव की जो लिंग है, ठीक है, यानी ये इन सब की पूजा करते थे, इनका ये धर्म था। ओके। आगे बात करते हैं नगर योजना। यहाँ की जो नगर योजना थी ना, टाउन प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी बेहतरीन थी। यानी आजकल जो होता ना वो सब यहीं से लिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता से। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, नगर योजना की, तो प्रत्येक नगर एक चार दीवारी से घिरा होता था, यानी ऐसे बाउंड्री थी चारों तरफ। ओके। प्रत्येक नगर दो भागों में बटा था। ये जो सिटी होती थी ना, दो हिस्सों में बांटे गए थे। किसमें? एक पहला था उच्च वर्ग यानी हाई क्लास के लोग, और निम्न वर्ग यानी लो क्लास के लोग। ओके। इनकी सड़कें सीधी ना होकर सीधी व चौड़ी और समकोण पर काटती थी। इनकी जो सड़कें होती थी ना, वो सीधी, चौड़ी और समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पे। ओके। इनका जो घरों का आकार था, घरों का आकार, शेप, आकृति, वो थी आयताकार, यानी लंबे लंबे आयताकार ये घर बनाते थे। ओके। मकान कैसी? पक्की ईंटों से बनाते थे। बंट विक्स जो जली होती, वो जली हुई होती है ना, ईंटें काली पड़ जाती हैं ढिट, उससे ये अपना मकान बनाते थे। ऐसा आया निकल के, ठीक है। और जल निकासी सिस्टम, इन्होंने जो जल पानी को निकालने के लिए नाली नाला नहीं खोदा, इन्होंने सब कुछ बनाया अंडरग्राउंड, यानी भूमिगत बनाया, सब कुछ भूमि में निकाला, जल सिस्टम होता था। क्या गजब का सिस्टम था भाई साहब। तो इसकी आज देश को ज़रूरत है ना, इस पर चलना चाहिए। तो गाइस, मुख्य स्थल जो थे, यानी कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली, जैसे हड़प्पा की अगर हम बात करें, किसी गाइस? हड़प्पा। हड़प्पा से डाइस मिला है, जो पासा जो खेलते हैं ना, पासा वगैरह, वो सब यहीं से मिला है। क्वार्टर ऑफ स्लेवर, आवास जो है, यानी मजदूरों का रहने के लिए आवास, घर, वो यहीं से मिला है। कब्रिस्तान, सीमेट्री भी यहीं से मिला है। एन आइडल ऑफ मदर गॉडनेस, यानी जो मातृ देवी है, उसकी मूर्ति भी हड़प्पा से मिली है। ओके गाइस, यानी टीले से। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है। तो गाइस, मोहनजोदाड़ो से जो मिला है ना, वो है ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। आपको पता है स्विमिंग पूल होते थे इसमें पहले, बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते थे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। ये कहाँ से? ये मोहनजोदाड़ो से लिया गया है, देखने को मिलता है। ग्रेट गैनरी यानी विशाल अन्नागढ़ था। अन्नागार जानते हो ना? अन्नागार का मतलब होता है बहुत बड़ी बिल्डिंग। क्या गाइस? बहुत बड़ी इमारत। तो वहाँ बहुत बड़ी इमारत, बिल्डिंग होती थी, जैसे आजकल बिल्डिंग होती है, उसका नाम रखा था इन्होंने अन्नागार। क्या गाइस? अन्नागार। यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय होते थे, वो भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलते हैं। ए ब्राउन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमन डांसर, जो नर्तकी है, जो डांसर है, लेडी डांसर, उसकी जो मूर्ति है, वो भी ब्रॉन्ज इमेज की, वो यहीं से देखने को मिलती है मोहनजोदाड़ो में। एन आइडल ऑफ पशुपति शिवा, भोलेनाथ की जो मूर्ति है, वो भी यहीं से देखने को मिलती है। ओके। कालीबंगा की अगर हम बात करें, तो कालीबंगा का इस राजस्थान में, आपको पता है। ओके। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से जुता हुआ खेत मिला, यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पहले के जो लोग जो थे, वो भी खेत जोत के खेती करते थे। ओके। हल होता था इनके पास। 7 फायर अल्टेट, 7 हवन कुंड, जो अग्नि कुंड होते हैं ना, 7 वो होते थे। डीक्रेटेड ब्रिक्स यानी कच्ची जो ईंटें होती, वो भी यहीं से सिंधु घाटी की सभ्यता से ली गई, यानी कालीबंगा। ओके। अगला लोथल। लोथल की अगर हम बात करें गाइस, तो लोथल एक जगह है। ओके। लोथल एक जगह है। यहाँ से क्या मिला गाइस? हमें गोदीवाड़ा मिला, ए मॉडल ऑफ शिप मिला, पानी के जहाज का मॉडल मिला। भाई से पानी के जहाज ही पहले चलते थे। ओके। और यहाँ से एविडेंस ऑफ हॉर्सेस, यानी घोड़ों का भी एविडेंस मिला। ओके। एविडेंस ऑफ एलिफेंट्स, यानी हाथियों का भी जकीरा मिला। जकीरा तो नहीं कह सकते, हाथियों का भी यहाँ से देखने को मिलता है लोथल में। ओके। देखो गाइस, इस सभ्यता के जो लोग थे, वो घोड़ा से तो परिचित थे, है ना। कहाँ से पता चलता है? पता चलता है लोथल सुकरडा, ये बंदरगाह है।
लेकिन गाइस इस सभ्यता के लोगों को गाय की जानकारी नहीं थी कोई भी, यानी गाय के बारे में कुछ पता नहीं था। ओके, ऐसा था। अगर हम बात करें गाइस कॉजेज ऑफ डेक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके जो डेक्लाइन थे, इसकी जो सभ्यता खत्म होने के जो पतन था ना, मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हो गई। ओके, खत्म कैसे, क्या रीज़न रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे। आपको जैसे कि दिख रहा होगा स्क्रीन पर गाइस, कुछ लोग देखो, इसका कोई साक्ष्य तो मिला ना है हमें कि भाई ये प्रमाण करता हो 100% कि भाई ऐसे ऐसे जो हुआ था। लेकिन गाइस कुछ लोगों के मत है, इतिहासकार जो फेमस इतिहासकार है ना, वो कुछ बताते हैं, जैसे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसे खत्म हो गई थी। वो अटैक्स ऑफ आर्यंस, यानी आर्यंस आए, उन्होंने अटैक कर दिया और ये खत्म कर दी। ऐसा कौन कहता है, मार्टी मूर व्हीलर कहता है, फिलोसफर सिद्धांत इन्होंने दिया था, बताया था। ठीक है, और कुछ जो रैकर्स हैं, रैकर सिद्धांत, रैकर्स में बताया जाता है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हुई थी, नष्ट हो गई थी, पतन हुआ था, वो अर्थक्वेक भूकंप की वजह से हो गया था। ठीक है, तीसरा है जॉन मार्शल। देखो जॉन मार्शल का जो सिद्धांत है काफ़ी एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, इसको सबसे ज़्यादा अच्छा ठीक ऑथेंटिफिकेशन माना जाता है ना। इन्होंने बताया था कि ये जो सुनामी घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसे ख़त्म हुई, कि जी बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई थी, जिसकी वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। ओके, अब गाइज देखो, मैंने भी बताया कि जॉन मार्शल की ज़्यादातर थ्योरी मानी जाती है कि भाई बाढ़ आई, वो जो है तहस नहस सब कुछ हो गया। अब मार्टी मूर व्हीलर और रैकर्स, इसकी थ्योरी क्यों नहीं मानी जाती। देखो नहीं मान सकते इन दोनों की थ्योरी, क्यों, क्योंकि खुदाई में घर साबुत निकले हैं, तो आर्यन तो घर को जला भी सकते थे। भाई घर जो है, अगर आर्यंस अटैक करते, ओके, तो घर को ख़त्म कर देते, शहर तबाह हो जाते, दुकानें मतलब घर वगैरह सब तहस नहस हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें जो घर मिले हैं वो साबुत निकले हैं, साबुत मिले हैं, तो ये भी थ्योरी नहीं मानी जा सकती। ओके, फिर रैकर्स। अब देखो गाइस, जो रैकर्स है ना, रैकर्स ने कहा कि भूकंप आया था। चलो एक बार को मान लेते कि भूकंप आने सिंधु घाटी सभ्यता की नष्ट हो गई थी। लेकिन गाइस अगर भूकंप आता तो सब कुछ नष्ट हो जाता, लेकिन जब भी घर साबुत मिले, तो इसी वजह से इनकी थ्योरी भी नकार दी गई। लेकिन जो जॉन मार्शल थे, इनकी थ्योरी लगभग एक्सेप्टेड है। ओके गाइस, तो ऐसा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की टॉपिक था ये। आज हमने पहला टॉपिक कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमें नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपका ही फ़ायदा है इसमें। ओके, तो ये थे गाइज़ सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, अब गाइज़ देखो हम आगे और चलाएंगे। अगर आपको देखो टेलीग्राम चाहिए लिंक, तो डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसकी पीडीएफ। और गाइज़ ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चन चलाएंगे हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, वो अलग से हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप देख सकते हो। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ।